तो भाई ये मैंने कल रात को होटल लिया था इंडिया के 2600 रुपीज़ का। बेड लगा हुआ है, अलमारी, बाकी कुछ नहीं है। बस यहाँ टीवी लग रहा है, मिरर है एक, और ये बाथरूम है ठीक ठाक। बाकी बालकनी ज़रूर है, यहाँ से बाहर का नज़ारा दिख रहा है, वो देखो सामने पहाड़ियाँ क्या मस्त लग रही है ना। अब एक बैड न्यूज़ है भाई, अपना जो वादी रम डेजर्ट का टूर था आज का वो कैंसिल हो चुका है ड्यू टू वेदर। कभी भी बारिश आ सकती है और बहुत तगड़ी आ सकती है। तो बेसिकली डेजर्ट में क्या होता है, आपको दिन भर पूरा घुमाएंगे, डेजर्ट के बीच में रेगिस्तान में लंच करवाएंगे और रात को वहीं पे टेंट लगे होते हैं, उसी में सुलवाते हैं। तो मैंने इसके पेमेंट भी कर दी थी, बट अब वो कैंसिल हो गया वेदर की वजह से, क्योंकि बारिश आ गई तो ना तो कुछ एक्टिविटी हो पाएगी, ऊपर से रेगिस्तान में मिट्टी होती है तो मिट्टी कीचड़ में बदल जाती है पानी की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ गाड़ियाँ भी ढंग से नहीं चल पाती। तो इसलिए उन्होंने पैसे कह दिया कि रिफंड कर देंगे। अब कब तक रिफंड होगा पता नहीं, पर मिल जाएंगे पैसे अपने को, कह रहे हैं वो। तो इसलिए आज अब प्लान बन रहा है, आज सीधा अमान जाने का। कल मारूंगा रेस्ट, क्योंकि परसों मेरी फ्लाइट है वापस नहीं, सॉरी, आगे अगली कंट्री साइप्रस की। तो देखते हैं, अमान में भी बारिश हो ही रही होगी तगड़ी वाली, तो घूम तो वहाँ भी नहीं सकता। इसलिए आज शाम तक या रात तक पहुँच जाऊँगा अमान, और कल रेस्ट मारूंगा। और हाँ, आज आपको मैं जॉर्डन के पेट्रोल पंप भी दिखाऊंगा। देखते हैं यहाँ पे रेट वेट क्या है पेट्रोल का। भाई यहाँ पे मुझे पुलिस ने रुकवा लिया है, देखो ये रहे पुलिस वाले भाई साहब, कह रहे लाइसेंस दो। पता नहीं, मैं तो 10-15 की स्पीड में चल रहा था, लग तो नहीं रहा मैंने कोई रूल ब्रेक किया है इस रोड पे। मुझे तो राइट लेना है, मैप यही दिखा रहा है, पता नहीं क्यों रोका है। लेट्स सी भाई, हाथ हो रहे हैं। तो भाई ये चालान पकड़ा दिया है, पीछे मेरी लाइसेंस की डिटेल है, और पता नहीं कितने हज़ार का है या लाख का है, मुझे नहीं पता भाई। बट अब ये चालान मुझे नहीं भरना एक्चुअल में, ट्रांसलेटर की मदद से, क्योंकि इनको इंग्लिश आती नहीं थी पुलिस वालों को ना। तो अरेबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेटर करा, तो इन्होंने मेरे को समझाया कि चालान जो है वो मेरा नहीं है, कार रेंटल वालों का है। तो अभी मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़े, शायद उन्हीं के ऊपर चालान कटेगा। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया कि ऐसे ऐसे मुझे पुलिस ने रोका है, और ये चालान दे दिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है गाड़ी की, मतलब आरसी, वो 2025 में एक्सपायर हो गई है और अब 2026 चल रहा है। मेरी थोड़ी गलती है भाई, मैंने तो रेंट पे लिए हैं। तुम देखो, तुम्हारी गाड़ी है, अपना जो करना है करो। एक चीज और भाई, यहाँ पे भी ना अमेरिका के पुलिस वालों की तरह इनकी बॉडी पे कैमरा लगा होता है, जिसे बॉडी कैम कहते हैं। तो अब वो चलता था नहीं चलता मुझे नहीं पता बट काफी ना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कि जब भी आप किसी के खिलाफ चालान कर रहे हो या फिर आप कुछ भी एक्शन ले रहे हो, तो बॉडी कैम हमेशा चालू रहना चाहिए, ऐसा यूएस में लॉ है। तो इससे क्या होता है ना, जब वो दूसरा बंदा अगर सही है अपनी जगह, और वो कोर्ट में कुछ भी मतलब चैलेंज करता है पुलिस वालों के खिलाफ कि जी मेरी गलती नहीं थी, या इसने मेरे से रिश्वत ली है, ये करा वो करा, तो कोर्ट में वो बॉडी कैम फुटेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी रीजन की वजह से वो बॉडी कैम फुटेज नहीं है, तो फिर पुलिस वालों पे बात आ जाती है कि कैसे नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑन क्यों नहीं थी या ये वो। तो यहाँ भी इनकी आउटफिट में ना, ड्रेस में या छाती पे कैमरा लगा हुआ था। अब पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, बट मेरे हिसाब से ना हर देश में ये होना चाहिए कैमरा, सही रहता है। तो अभी फिलहाल मैं अकाबा सिटी में ना अल गैंडोर बीच पे आया हूँ। पार्किंग यही रोड के साइड में थी, लगा दी है भाई। ये देखो बाकी गाड़ियां भी खड़ी है, अपनी है खड़ी। और बीच की एंट्रेंस आई गेस इधर से है, नीचे जाके। अब पता नहीं पब्लिक बीच है ये या किसी रिजॉर्ट वाले का है, जाके ही पता चलेगा। फ्री में जाने दिया तो पब्लिक रिजॉर्ट ही होगा, पैसे मांगे तो फिर प्राइवेट होगा। तो भाई फ्री है बीच तो मेरे हिसाब से, किसी ने कुछ रोका नहीं, ना पैसे मांगे, डायरेक्ट आने दिया। तो ये देखो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे तो, और इस तरह की देखो नाव भी है, बोटिंग भी आप कर सकते हो यहाँ पे ले जाके। ओ भाई साहब दूर दूर तक है यार काफ़ी, देखो। तो चलते हैं थोड़ा सा बीच की तरफ, देखते हैं। तो कल मैं बता रहा था ना आपको, ऐसी जगह है ये अकाबा जहाँ पर एक ही जगह पे 4 देश आकर मिलते हैं। जी हाँ भाई, 4 देशों की एक तरह से बॉर्डर एक ही जगह से दिख जाती है। तो वो इस बीच से दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो देखो भाई, मेरा अभी ना इस तरफ फेस है, तो ये पूरा का पूरा जॉर्डन है ऑब्वियसली जहाँ पर मैं हूँ। फिर मैं थोड़ा सा इधर मूव किया तो वो जो आप सामने देख रहे हो ना भाई, वो पूरा का पूरा इजराइल है। जी हाँ भाई, आप मैप पे भी देख सकते हो, फेस उधर करके इजराइल है ये पूरा का पूरा। देन मैं थोड़ा सा और मूव करूंगा इधर, तो ये जो सामने आप दिख रहा है समुद्र के पार, ये पूरा का पूरा इजिप्ट है। जी हाँ भाई, मैप में भी आप देख सकते हो इजिप्ट का ये पार्ट है बिल्कुल इधर राइट साइड वाला। एंड देन मैं थोड़ा सा और इधर घूम जाऊंगा, तो ये जो बिल्डिंग है ना भाई, इसके बैक साइड में, मतलब वो जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही है ना, उस पहाड़ियों के पीछे जो है वो सऊदी अरेबिया है। मैप पे भी आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया का यहाँ पर दिख रहा है। तो एक तरह से ये सेंटर पॉइंट है भाई, जहाँ से आपको 4 देश दिखते हैं एक साथ। जी हाँ भाई, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये है भाई जॉर्डन जहाँ मैं खड़ा हूँ, वो सामने है भाई इजराइल, ये सामने है इजिप्ट। जी हाँ भाई, और इधर पहाड़ियों के पीछे है सऊदी अरेबिया। देख रहे हो भाई, क्या गजब की जगह ले आया मैं। और ये जहाँ पे बोटिंग हो रही है भाई, इसको कहते हैं रेड सी। जी हाँ भाई, ये रेड सी है। और यहीं पे ना देखो इन्होंने ये रस्सियाँ सी लगा रखी है, ताकि बोट जो है वो इससे आगे ना जाए,
क्योंकि भाई आगे चले गए आप ज़्यादा तो आप सीधा जाके मिलोगे इजिप्ट में या इजराइल में, और इजराइल आपको पता ही है भाई कितना खतरनाक है इस मामले में। तो गलती से भी अगर आपकी बोट वहाँ सामने चली गई ना उधर कहीं इजराइल में, तो आपकी समझ लो बैंड बजनी तय है। तो इसलिए ये रस्सियाँ सी लगा रखी है एक तरह से बैरिकेडिंग करके। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई वो जो सामने बोटिंग हो रही है ना वो शायद इजिप्ट साइड के लोग हैं, शायद से, कंफर्म नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये यहाँ से जॉर्डन वाले इतनी दूर तक जाएंगे, देखो है ना, तो वो शायद इजिप्ट होगा। तो अभी मैंने ध्यान से देखा ये सामने एक्चुअल में इजिप्ट नहीं, ये पूरा इजराइल ही है जहाँ तक मेरे को मैप में देख के समझ आया है। ये देख रहे हो ना आप जो मशीनें सी लगी हुई है, डॉल्फिन बीच करके आ रहा है कुछ ऑनलाइन, वो पता नहीं कौन सा है भाई, ये है या ये है। आईफोन का मैंने 15x जूम कर रखा है भाई, तब भी देख लो ढंग से नहीं दिख रहा है, तो दूर थोड़ा, बट जो भी है। और इजिप्ट है फिर उस तरफ कहीं पे, ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हो ना ये शायद इजिप्ट की है, और सऊदी तो मैंने बता ही दिया इधर है। बोटिंग वोटिंग के पैसे पता नहीं भाई कितने हैं और ये कहाँ तक ले जाएंगे, जिस हिसाब से ये बैरिकेडिंग कर रखी है आइडिया नहीं है। तो ये लोग बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ सकते हो, ये आपको प्राइस वगैरह बता देंगे। और यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी होती है कहीं पे, लोग स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत आते हैं काबा में, तो वो भी आप कर सकते हो। प्लस में जैसे डेड सी में नमक बहुत था ना, वहाँ तो तैरना ही पॉसिबल नहीं था, ऐसी रेड सी वैसा नहीं है, रेड सी में आप तैर सकते हो, हालांकि नमकीन तो होगा शायद ये भी पानी थोड़ा, बट उतना नहीं है जितना डेड सी था भाई। तो इसमें स्विमिंग करने लोग आते हैं काफ़ी सारे, और बोटिंग वगैरह भी देखो काफ़ी टूरिस्टी एरिया है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले वाले व्लॉग में बताया था जॉर्डन का जो गोल्डन ट्रायंगल है वो काफ़ी फेमस है। गोल्डन ट्रायंगल है वादी मूसा यानी कि पेट्रा, फिर उससे नीचे देखोगे आप इधर की तरफ वादी रम डेजर्ट, और इधर देखोगे तो आ जाता है अकाबा। तो ये तीन यहाँ का गोल्डन ट्रायंगल में साइट्स आती है जो टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अमान को ये कंसीडर नहीं करते, शायद अमान में ज़्यादा घूमने का है नहीं कुछ, तो इनकी मेन जो है टूरिस्ट वाली इकोनॉमी वो इन तीनों शहरों पे ही बेस्ड है। तो आप भी अकाबा ज़रूर आना, पेट्रा चले जाना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वादी रम भी ज़रूर जाना, उसको मार्स ऑन अर्थ बोलते हैं, बट मेरा टूर कैंसिल हो गया। आप सही मौसम में आओगे तो सही है। देखो ये बीच बीच में कुछ तो पड़े है, ये है ना, वाइट सा था एक वहाँ पे, एक देखो ये रहा रेड सा, तो ये मेरे को लग रहा है बाउंड्री ही बना रखी है एक तरह से दोनों कंट्री की। अगेन भाई मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को, तुक्का लगा के बोल रहा हूँ आपको, बट शायद से ये बाउंड्री है, और उधर जो बोट्स घूम रही है ये सब इजराइल के लोग हैं शायद से। बाकी ना तो मुझे तैरने का मन करता है भाई क्योंकि स्विमिंग आती नहीं है, ना मुझे स्कूबा डाइविंग का शौक है, ना मुझे बोटिंग का शौक है। तो बस थोड़ी देर यहीं पे बैठ के उसके बाद निकलते हैं अमान के लिए। 4.5 घंटे का रास्ता है, क्योंकि यहाँ से रात ही हो जाएगी भाई, 8-9 बज जाएंगे। एयरबीएनबी मैंने बुक कर लिया ऑलरेडी, तो देखते हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा मुझे सही लग रहा है ये पूरा सामने इजराइल ही है शायद से, क्योंकि मैप तो यही दिखा रहा है भाई सामने इजराइल है। बाकी भाई मैंने बोट राइड वालों से पूछा, स्पीड बोट के 3 चक्कर है, एक स्मॉल मीडियम लार्ज। लार्ज में बेसिकली ये चारों बॉर्डर तक ले जाते हैं आपको पानी में ही, ज़मीन पे नहीं, ऑब्वियसली ज़मीन पे तो सीधा खोली आएगी इजराइल की, तो बॉर्डर तक ले जाएंगे पानी में। और बिग राउंड के बता रहे हैं ये 60 जेडी 60 जेडी यानी इंडिया के 7,000 रुपये, और मीडियम राउंड के बोल रहे थे 30 जेडी, और स्मॉल के बोल रहे थे 15 जेडी। तो मेरे को करनी तो थी नहीं, मैंने कहा ओके थैंक यू, मैं जाने लगा। करते करते भाई पहले बड़े वाले राउंड के आए 45 जेडी 60 से, फिर आए 40, फिर आए 30, फिर कहते ओके आपके लिए 20 जेडी में बड़ा राउंड करवाएंगे, चारों बॉर्डर दिखाए जाएंगे। 20 जेडी का मतलब हो गया 2500-3000 रुपये इंडिया के। तो देख लो भाई इतनी नेगोशिएशन हो जाती है। अभी तो शायद मैं इन्हें 15 बोल देता तो ये 15 में भी मान जाते, पर मुझे करना ही नहीं था तो इसलिए मैंने करा ही नहीं, छोड़ो। बाकी यहीं पे देखो दुकानें भी बनी हुई है, कपड़े वपड़े मिल रहे हैं, इस तरह के चश्मे मिल रहे हैं, टोपियाँ मिल रही है काफ़ी मस्त मस्त सी। तो शॉपिंग का भी यहाँ पे बना रखा है, ग्लासेस वगैरह लेने हो ना स्कूबा डाइविंग वाले, वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो आ सकते हो भाई आप। इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है, शायद रेंट पे होंगे ये स्कूटर। चलो हम निकला जाए भाई। यहाँ से अमान सिटी 327 किलोमीटर है जो मेरा एयरबीएनबी की लोकेशन है, और 4 घंटे 10 मिनट दिखा रहा है। तो लगभग बिना रुके चलाऊंगा तो 4 घंटे में पहुँच जाऊँगा, अगर रुका 1-2 जगह तो 5 घंटे भी लग सकते हैं। अबे यार ये चैन खुली हुई थी मेरी ना बैग की, जब मैं पड्डी में लेके घूम रहा हूँ पीछे, कोई सामान तो नहीं गायब कर गया? पड़ा तो है सब कुछ। चलो वैसे तो जॉर्डन काफ़ी सेफ कंट्री है इन चीज़ों में, चोरी चकारी के किस्से कम ही सुने हैं मैंने, क्योंकि ऑनलाइन आप चेक करोगे ना तो आ जाता है कि है कि नहीं चोरियों के सीन, तो यहाँ इतने हैं नहीं। एक्चुअल में मिडल ईस्ट की जितनी कंट्रीज़ है काफ़ी हद तक सेफ है भाई, यहाँ पे होती नहीं है ये चोरी चकारी ज़्यादा। और अभी तो फ्यूल है भाई 241 किलोमीटर का,
तो देखते हैं, 1.5-2 घंटे ड्राइव करने के बाद डलवाऊंगा और आपको प्राइसेस बताऊंगा। और अमान जाने के ना भाई यहाँ से 2 रास्ते हैं। देखो एक रास्ता ये दिखा रहा है बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर होते होते, जहाँ से बेसिकली मैं आया था, क्योंकि यहाँ पे पेट्रा पड़ता है बीच में। बट अब जाते टाइम मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से जाऊँगा। ये मेन हाईवे है इनका, तो ये है 335 किलोमीटर का और 4 घंटे 7 मिनट। जबकि जो दूसरा रास्ता है उसमें किलोमीटर तो कम है, ये देखो 328 किलोमीटर है, लेकिन टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि ये ना सिंगल रोड्स है, मतलब थोड़ा रेगिस्तान के बीच बीच में से। लेकिन जो मैं अब जा रहा हूँ ये मेन हाईवे है, तो 4 घंटे 7 मिनट दिखा रहा है। मेरे हिसाब से मैं 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा आराम से। एंड इस वाले हाईवे पे आई गया स्पीड लिमिट 110 की है, तो बढ़िया है। क्योंकि जो दूसरे वाला रास्ता है उसमें तो भाई थोड़े पतले पतले रास्ते हैं, तो 80-100 ऐसे जाती है स्पीड लिमिट, तो टाइम लग जाता है ज़्यादा।